कथा श्रवण करते करते ज्ञान और वैराग्य दोनों युवा हो गए। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, कथा से पुण्यात्मा तो तर ही जाते हैं, किंतु क्या कोई पापी भी इस कथा को श्रवण करके मुक्ति पा सकता है? तब सनकादि बोले, हे नारद, ध्यान से सुनो। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञे न कलो पुनन्ति ते। मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, दुराचारी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे जीव भी यदि एक बार भागवत सप्ताह को श्रवण कर लेते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। सनकादि बोले, एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभीत्यन्तमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभीत्यन्तमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः। हे नारद, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर था। वहाँ एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था ब्राह्मण देव के पास, किंतु संतान एक भी नहीं हुई। विवाह के पश्चात नहीं इनके घर गाय ने बछड़े को जन्म दिया। आपको तो पता है बंधुओं, माताओं, जब हमारे जीवन में दुख होता है तो हमारे दुख में दुखी होने कोई नहीं आता, सब हमारी मजाक उड़ाने आते हैं। धुंधली के घर भी आस पड़ोस की मैया आ जाती और धुंधली बहन, मेरे घर कल सत्यनारायण की कथा होगी, क्या थोड़ा गाय का दूध मिलेगा? धुंधली कहती, बहन, मेरे गाय ने आज तक बछड़े को जन्म नहीं दिया, दूध कहाँ से होगा? तब तक दूसरी वाली अंदर आती और कहती, बहन, मेरे घर बटुक ब्राह्मण जिमाए हैं, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अरे बहन, गलती हो गई, माफ कर दो, ऐसा बोलकर चली जाती। धुंधली को यह सब सुनकर बहुत कष्ट होता है। एक दिन शाम को आत्मदेव जी घर आए तो धुंधली ने सारी बात बताई और रोक कर कहने लगी, मुझे पुत्र दो, कहीं से दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर आत्मदेव जी को बहुत कष्ट हुआ और वह वन चले गए। वहां जाकर रो रहे थे, तभी वहां से महात्मा निकले और देखा एक ब्राह्मण देव रो रहे हैं। महात्मा ने ब्राह्मण देव से पूछा, कथम रोदीसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देव, देखने में आप विद्वान ब्राह्मण लगते हैं, किंतु प्रतीत होता है आपको बड़ा भारी कष्ट है। अपने दुखों का कारण मुझे बताओगे? मेरे माताओं, मेरे बंधुओं, आत्मदेव ने अपना परिचय देते हुए अपने दुख का कारण बताया। संत भगवान कहते हैं, तुम्हारे भाग्य और प्रारब्ध को देखकर लगता है कि इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। इसलिए हे ब्राह्मण देव, यह संतान का मोह छोड़ दीजिए। संत भगवान ने समझाया, जीवन में जहाँ भी रिक्त स्थान हो वहाँ मेरे गोविंद को स्थापित कर दो। पुत्र नहीं हो तो गोविंद को अपना पुत्र मानो ना।